नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज बीईओ पेपर जीएस का पार्ट भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, एग्जाम नज़दीक है आप लोगों के, आरओ का, पीसीएस का। जिन लोगों ने एग्जाम नहीं भी दिया है उनके लिए भी हम नैतिक सलाह यही देंगे कि क्वेश्चन एक बार जरूर देख लें, कैसे आ रहे हैं, उनका क्या पैटर्न है। उससे सैम्पलिंग मिल जाएगी, आपकी तैयारी को दिशा और दशा दोनों मिल जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इसको हम शुरू कर रहे हैं। बाकी आंसर तो आपके पास है ही, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घास के मैदान, ग्रासलैंड, और उनके क्षेत्र। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि घास के दो मैदान हैं और एक को बोलते हैं सवाना, जो ऊंची घास के मैदान होते हैं। एक होते हैं स्टेपी, जो छोटी घास के मैदान होते हैं। सवाना घास के मैदान जंगलों, जो सेलवास के फॉरेस्ट हैं, उनके आसपास पाए जाते हैं। और स्टेपी घास के मैदान 45 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के आसपास मिडिल कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में पाए जाते हैं। सवाना को हंटरलैंड ऑफ बर्ड बोलते हैं। इतनी ऊंची घास होती है कि यहाँ जंगल के जीव जंतु रहते हैं। और स्टेपी छोटी घास के मैदान है, जिसको ब्रेड बास्केट ऑफ बर्ड कहते हैं। और इस आधार पर, क्योंकि कॉन्सेप्टिव मैटर है तो बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते, तो आंसर के अनुसार जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें लैनोज घास का मैदान आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। स्टेपीज आपका यूरोप और एशिया में होगा। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में होगा। और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये इसकी पोजीशन बनती है। आइए ग्लोब में थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये आपका इक्वेटर है, तो इसके आसपास के ये क्षेत्र घने जंगल हैं, जिनको हम सेलवास बोलते हैं। जंगलों के दोनों तरफ, इधर वेनेजुएला है, इधर ब्राजील का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को हम सवाना घास बोलते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है लैनोज का, ये वेनेजुएला में है, इसको हम लैनोज बोलते हैं। और ब्राजील का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर घास के मैदान है, वो कैंपोस कहलाता है। यानी कैंपोस और लैनोस ऊंची घास के मैदान है जो सवाना में है। और सेलवास हमारे सदाबहार वन है, ये वह ग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस तरीके से अमेरिका में 45 डिग्री के आसपास, मध्य मिसिसिपी मिसूरी नदी के आसपास, ये पूरा हिस्सा प्रेरी क्षेत्र है, जहाँ गेहूँ मक्का खूब होता है। यूरोप और एशिया में इस पूरे क्षेत्र में स्टेपी घास के मैदान है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यूरोप में इनको पेस्टोज बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा एरिया इनका रूस और किर्गिस्तान में, इसलिए यहाँ पर इनको स्टेपी ही बोला जाता है। स्टेपी घास के मैदान विश्व के हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। और इसी कड़ी में साउथ में जब चलेंगे तो अर्जेंटीना में इन घास के मैदानों को पंपास बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में इनको बेल्ड बोलते हैं, जो आपका क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स बोलते हैं। न्यूजीलैंड में कट्सबरी बोलते हैं। और भारत में, की हर जलवायु भारत में पाई जाती है, भारत में इसी जलवायु को हम अपना रबी क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ गेहूँ, जौ, सरसों खूब होता है। इस आधार पर ये सारी घास के मैदान अपने अपने महाद्वीप के ब्रेड बास्केट कहलाते हैं। तो इसमें इतनी बातें हैं, तो देख लेना कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पर है, कैसा है। और अब आगे बढ़ते हैं। नदियाँ और उनके नगर, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर इसका सी होगा। पेरिस सी नदी के किनारे है। बैंकॉक जो दक्षिण पूर्व एशिया में है,
चायोफ्रागा, किन्सासा जो अफ्रीका महाद्वीप में है, जायरे नदी के किनारे है, और एसेंसियन पराग्वे देश की राजधानी है, पराग्वे नदी के किनारे है। इस आधार पर ये होगा। इतिहास का क्वेश्चन है, रिवोल्ट जो हमारे आदिवासी ट्राइब्स विद्रोह है, कौन सा पेयर सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया। और इसमें नील विद्रोह जो बंगाल में हुआ था 1859-60 में सही है। जयंतिया विद्रोह जो दक्षिण पूर्व भारत में हुआ था 1860 में, ये भी सही है। कुकी और कुका दो विद्रोह, एक विद्रोह पंजाब में हुआ था, एक मणिपुर और मिजोरम में हुआ था, मणिपुर और त्रिपुरा में। तो इसमें कुकी विद्रोह जो है वो आपका 1860 के आसपास हुआ था, लेकिन कुका विद्रोह जो है यही आपका आंसर होगा, सम्मिलित नहीं कर रहा है। इसकी जो टाइमिंग मिलती है इतिहास में वो 1860-70 के बीच हुआ था। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था और इसके जो नायक थे या कह सकते हैं इसके जो लीडर थे वो जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कुका थे। इन्हीं के नाम से ये पड़ा कुका विद्रोह। कभी कभी स्टेट भी पूछ लिया जाता है, तो कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था और कुकी विद्रोह त्रिपुरा मणिपुर में हुआ था, जयंतिया भी पूर्वोत्तर भारत में और नील विद्रोह बंगाल में। निम्न नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। ये फेमस स्टेटमेंट एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड बनकर भारत आई थी और यहाँ भारतीयों के साथ उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारा सपोर्ट किया। तिलक के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी, होम रूल आंदोलन जैसा आंदोलन चलाया और उसी संबंध में ये स्टेटमेंट माना जाता है। कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? आपको पता है नाइट्रोजन। 1 किलो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है? 2.2 किलोग्राम यूरिया में 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की खपत होती है। ऊसर मिट्टी के संबंध में कथन पूछा गया है। ऊसर मिट्टी में उपजाऊपन बहुत कम होता है, पानी की मात्रा कम होती है। चूने का प्रयोग अगर करते हैं तो थोड़ी मिट्टी खेती लायक बन जाती है, पीएच मान अधिक हो जाता है। ये दोनों सही है, लेकिन धान की खेती के लिए ये मिट्टी सही नहीं है। जो धान मिट्टी में अम्लता ज़्यादा होती है, चूना का प्रयोग ज़्यादा होता है, पानी का प्रयोग ज़्यादा होता है, खेतों में पानी भरा होना चाहिए। ये सारी कंडीशन ऊसर मिट्टी में फिल नहीं होती, इसलिए इसमें पहला दूसरा सही है और ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट है रिहंद बांध। अभी लेटेस्ट में काफी चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश के नगरों में से भारतीय दलहन संस्थान सबको पता है कानपुर में है। और कौन सा जिला संतरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है? वो है सहारनपुर। शाह से सहारनपुर, शाह से संतरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। संस्थान और उनकी लोकेशन पूछी जाती है कभी कभी, तो इसमें से एक मिलाएंगे, 3 अपने आप मिल जाएंगे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है। ये बनारस में है तो बीकावन है, बीकावन 1 में ही है, तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इनके चेक सबको कर लेना। ठीक, हम छोड़ दे रहे हैं कि जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं? देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। देश का सबसे अधिक आलू की खेती यूपी में होती है, सही है। गन्ना उत्पादन में देश यूपी का पहला स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, सही है। धान के उत्पादन में इसका 3रा स्थान है, बस ये थोड़ा गड़बड़ है। धान के उत्पादन में इसका 2रा स्थान है। इसमें नंबर 1 पर है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पर है यूपी
और नंबर 3 पर है आंध्र प्रदेश। तो इसमें 1 2 3 1 2 3 यानी बी आंसर पहले से सही है। ठीक, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। कथन, कारण और उनका मैच। अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी सनातनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। छुआछूत के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। सही है, छुआछूत सनातनात्मक हिंसा का मतलब होता है एक प्री प्रोजित हिंसा, और हिंसा को बढ़ावा मिलने से इसमें धर्म का भी प्रभाव रहता है। दोनों सही हैं और लगभग व्याख्या करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है, क्योंकि गांव में अभी भी ये प्रचलन कहीं कहीं है। पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े धार्मिक सांस्कृतिक मापदंडों ने लोगों को शौचालय बनाने से रोका है। ये भी सही है। अब धीरे धीरे जैसे सामाजिक संस्कृति बढ़ रही है, शिक्षा का विकास हो रहा है, लोग शैक्षिक हो रहे हैं, तो इनके मिथक टूट रहे हैं। इससे संबंधित मूवी आई थी अभी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। उसमें यही दिखाया गया कि जो एक पिताजी होते हैं वो अपने घर में शौचालय इसलिए नहीं बनाते, तुलसी का पौधा लगा है, घर में तुलसी है, शौचालय राम 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 सोच। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। दरवाजा बंद करो अभियान सरकार ने इसीलिए चलाया, तो इसमें दोनों ही सही है, व्याख्या कायदे से करते हैं। कौन सा कलकत्ता के 49 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? जनवरी 2020 में 4 हेरिटेज साइट्स कलकत्ता की जोड़ी गई थी, जिसमें ओल्ड करेंसी बिल्डिंग थी, मेटकैफ हाउस था, विक्टोरिया मेमोरियल था, लेकिन रॉयटर बिल्डिंग नहीं थी। रॉयटर बिल्डिंग के स्थान पर जो हाउस था वो है बेलवेडर हाउस। ये है, इसको आप जोड़ देंगे तो ये चारों आपके हो जाएंगे, तो डी आंसर हट जाएगा। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 में खसरे से प्रभावित सबसे अधिक देश था कांगो, अफ्रीका। कांगो में वर्षा अधिक होती है, क्वार्टर क्लाइमेट है, तो नमी वाले क्षेत्र में ये प्रॉब्लम वहां सबसे अधिक है। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से किसने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से पुराने हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है कभी रिपीट हो जाए। नाइजर। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिकमिंग। 2020 में कॉप 26 का आयोजन किस शहरों में प्रस्तावित है? ग्लासगो। अजरबैजान की राजधानी बाकू किस सागर के किनारे स्थित है? आंसर इसका है कैस्पियन सागर। आप सुविधा के लिए हमने कैस्पियन सागर भी निकाल दिया, यह है कैस्पियन सागर। अजरबैजान ये देश है, और ये है देखिए आपका बाकू। ठीक, कैस्पियन सागर एक लैंडलॉक सी है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला सागर या झील। खारे पानी की लवणता यहाँ पर सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक सॉल्ट वाटर लेक है, सबसे अधिक एरिया कैस्पियन सागर की भी है। ठीक, आगे। बाद से एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला हुई थी आपकी जम्मू में। जनजातियां और उनके क्षेत्र, जितनी भी ट्राइब्स हैं, तो उसमें खिरनीज जो है वो एशिया की जनजाति है, स्टेपी क्लाइमेट में। उसमें मरुस्थलीय जनजाति कालाहारी में पाई जाती है, एनु जापान की जनजाति है, और बद्दू अरब मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर इसमें देखिए जापान सिकावन है और सिकावन एक में ही है। कभी कभी ऐसे ही काम चल जाता है, बाकी 3 नहीं भी आते तो भी काम चल जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिमा सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020
इसमें जो रैंक है अमेरिका की गलत है, बी आंसर होगा। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर सही है, सिंगापुर नंबर 3 पर सही है, भारत 72 पर सही है। और अमेरिका की रैंक 4 नहीं है, अमेरिका की रैंक नंबर 2 है। ठीक। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में है। भारत में कोयला 2 क्षेत्रों में पाया जाता है और वो दोनों क्षेत्र जो हैं आपके, एक गोंडवाना क्षेत्र है, एक नेवेली क्षेत्र है। और आइए थोड़ा हम समझा देते हैं कि आपका भारतीय क्षेत्र है तो गोंडवाना कोल क्षेत्र भारत में, ये गोंडवाना क्षेत्र है जहां पर दामोदर नदी, सोन नदी, गोदावरी नदी, वर्धा नदी के आसपास कुछ हद तक ब्रह्मपुत्र नदी कोयला मिलता है। इसको हम बोलते हैं गोंडवाना। भारत का 94% कोयला यहीं पर पाया जाता है और ये कोयला मिलता है बिटुमिनस प्रकार का, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य आते हैं। भारत का अगला कोयला क्षेत्र है टर्सरी कोल, जिसको बोलते हैं लिग्नाइट कोल। ये कोयला हमारे हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसमें असम, हिमालय, अरावली पर्वत में, गुजरात और राजस्थान के आसपास, दक्षिण भारत में जो हमारा नीलगिरी पर्वत है उसके आसपास की पहाड़ियों पर, तमिलनाडु में इसका सबसे अधिक प्रसार है और नेवेली तमिलनाडु में पड़ता है। इस कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है और लगभग 90% कोयला लिग्नाइट यहीं पर पाया जाता है। जितना इंपॉर्टेंट रानीगंज, झरिया, गोंडवाना क्षेत्र के लिए है, उतना ही नेवेली आपका लिग्नाइट कोल के लिए। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक, आगे बढ़े। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? दामोदर नदी आपकी ये रही, ये बना हुआ ही है। तो इसकी सहायक नदी बराकर है, जमुनिया है, बारबकी है। बाद में नहीं आता है तो एक से ही 3 मिल जाते हैं। इंद्रावती नदी के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं। इंद्रावती नदी जो हमारी गोदावरी नदी है, ये इसी की एक ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर बी होगा। आगे, कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे हिसाब से। हमने काफी इस पर माथापच्ची की लेकिन सही आंसर नहीं आ रहा है, तो पता चला कि तो क्वेश्चन है जो वहीं से दिक्कत करके आए हैं। देखते हैं क्या है। उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये कथन सही है। वर्तमान में कथन सही है पूछा गया, ये सही है। भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। कर्नाटक नहीं है, राजस्थान है। तो ये गलत है। आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडार है। बॉक्साइट सबसे अधिक उड़ीसा में है। ये भी गलत है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज के सबसे अधिक भंडार है। मैग्नीज के भंडार सबसे अधिक उड़ीसा में है। ये भी सही है। अब इसमें एक और डी दोनों सही है। अब क्या माना जाए क्या ना माना जाए, अब ये देखना है कमीशन किसको मानता है। ठीक, थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। लोएस के भंडार भारत में किन शैलों में है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। भारत में अलग अलग चट्टानों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। तो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में सबसे अधिक लोहा, मिनरल्स पाए जाते हैं। कुड़प्पा की चट्टानें जो हैं उसमें सबसे अधिक चोना, अभ्रक, नमक, ये सब पाया जाता है। गोंडवाना की चट्टानों में सबसे अधिक कोयला मिलता है और बिंद की चट्टानों में सबसे अधिक संगमरमर, चूना पत्थर जैसी धातुएं मिलती हैं। इसको भी एक बार हम फिर आपको समझा देते हैं। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, धारवाड़ की चट्टानें ये है। भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और
अरावली पर्वत, ये सब धारवाड़ शैल में आता है। और कुछ हद तक छोटा नागपुर का पठार। इन चट्टानों में फॉसिल्स नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें लोहा, सोना, चांदी और ब्रक वो धातुएं पाई जाती हैं जो सॉलिड हैं। इसलिए इन चट्टानों में सबसे अधिक खनिज और धातुएं मिलती। तो सबसे ज़्यादा एरिया इनका पश्चिमी घाट में है और राजस्थान में और छोटा नागपुर के पठार में। तो ये आंसर होगा धारवाड़। कोड़प्पा के चट्टानों से पूर्वी घाट पर्वत संरचना तैयार हुई। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं। ये धारवाड़ है, पश्चिमी घाट, ये कडप्पा है या कोड़प्पा, और इसी से बनेगा यहाँ पर कटप्पा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ये एरिया समुद्र में डूबा हुआ था, तो इसमें चूना पत्थर, नदियाँ आई, उन्होंने इस एरिया को काटा, अपने साथ अवसाद लेके आई। तो नदी के अवसादों से लाइम मिला, समुद्र के अवसादों से समुद्र के अवसाद मिले, इसलिए इनमें चूना पत्थर, समुद्र के अवसाद ज़्यादा मिलते हैं। हैवी धातुएं बहुत कम मिलती हैं। हाँ, हैवी धातुएं मिलती भी हैं। तो धारवाड़ चट्टानों के टूटने से कडप्पा चट्टानें तैयार हुई। इनके जो अवशेष हैं धीरे धीरे इधर गिरते गए, मिलते गए, इसीलिए इसमें कुछ हद तक मिलते हैं, लेकिन बेस इनका ये है। अब अगला है गोंडवाना की चट्टानें। अभी मैंने बताया था ये पूरा हिस्सा गोंडवाना का है। तो इन चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम जैसी चीज़ें मिलती हैं। अब बचता है बिंद की चट्टानें। बिंद की चट्टानों से विंध्याचल और सतपुड़ा जैसे पर्वत बने। महाद्वीपों की हलचल के कारण यहाँ पर जो चट्टानें बनी, तो समुद्रों के निक्षेप से यहाँ पर मछलियाँ दबती गई, वनस्पतियाँ दबती गई। ये विश्व की सबसे पुरानी अपसारी चट्टानें मानी जाती हैं। इसलिए सबसे अच्छा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल इन चट्टानों में मिलता है। तो ये है विंध्य की चट्टानें। तो इतना ध्यान रख सकते हैं, कडप्पा यानी पूर्वी घाट, धारवाड़ यानी पश्चिमी घाट। इधर मिनरल्स हैं, इधर बाकी बात है। इतनी चीज़ें बाकी पढ़ते रहना, जितना हमसे हो सका हमने कर दिया। सेलवास वनों की विशेषता। सेलवास हमारे सदाबहार वन होते हैं, हमने बताया था, और पत्तियां इनकी चौड़ी होती हैं, पेड़ काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट सेलवास, जिसमें आबनूस, महोगनी, रोजवुड, सिंकोना, रबड़ जैसे ट्री आते हैं। सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ऊपर है बिहार, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है केरल, फिर है उत्तर प्रदेश। यानी बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, यूपी। बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बनता है वीकू, मूवी आई थी पीकू। तो यूपी की डेंसिटी भारत में नंबर 4 पर है। भारत का चौथा सबसे सघन बसा राज्य, जहां जमीन कम है, पॉपुलेशन का दबाव सबसे अधिक है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है फंगस और प्लांट के मध्य। ये तो आपका हो ही चुका था। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में सही पूछा गया है। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। समुदाय के सभी लोग आपस में इसके प्रति सचेत हैं, जागरूक हैं, तभी ये मिशन काम करेगा। सही है। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उन्हें नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल और सामाजिकता इसका हिस्सा है। ये भी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। 2-4 क्वेश्चन करंट के नॉर्मल बचे थे, तो हमने ड्रॉप कर दिया आपके लिए, और दोनों को मिलाकर के कुछ समझने को था, कुछ बताने को था। अगली मुलाकात में हम जल्दी ही हिंदी की हिस्ट्री के साथ आपसे मिलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों पर काम करेंगे। एक कॉन्सेप्ट तुलनात्मक डिटेल मैंने दिया था। तबीयत थोड़ी सी बेहतर लग रही है, आपको भी लग रहा होगा। धीरे धीरे और हम आ जाएंगे पिच पर, खुल के खेलेंगे। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं। वॉइस को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए
कमेंट करें तो पॉजिटिव करें, कभी अना निकालें पिछली बार की तरह। अगर आप सीखने के मूड से हैं तो बहुत कुछ मिलेगा, और ज्ञान देंगे तो फिर ज्ञानी के तो हम दास हैं मेरे भाई।